दिल्ली से बड़ी खबर है। आज से दिल्ली सरकार सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में कई जगहों पर सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि 2 दिन लगातार मैंने और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया था। दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह से टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने मुझे एक पत्र दिया है और आह्वान किया है कि दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो। तो आज दिल्ली के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने के लिए उतरे हुए हैं। ये फैसला कल की बैठक में हुआ था। आने वाले 3 से 4 हफ्तों में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त सड़कें दिवाली तक दे सके। उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है, जब मुख्यमंत्री आतिशी ओखला की सड़कों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। औद्योगिक क्षेत्र है और अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया है जल्द से जल्द उन सड़कों को रिपेयर किया जाए। दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले 1 हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहाँ पे NSIC मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहाँ पर BSES की लाइन डली। BSES की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें। आतिशी सड़कों का निरीक्षण करिए। दरअसल पूरी कैबिनेट जो है आज सड़कों पर है और जो गड्ढा सड़कों पर हैं, जो टूटी हुई सड़कें हैं, उनका निरीक्षण जो है करने निकली है दिल्ली की पूरी कैबिनेट। और CM आतिशी भी अभी कालकाजी में हैं, सड़क का निरीक्षण कर रही हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी अलग अलग जगह जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग मंत्री सौरभ भारद्वाज ईस्ट दिल्ली हैं, गोपाल राय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हैं, कैलाश गहलोत वेस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली में हैं, मुकेश रावत नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, वहीं इमरान हुसैन सेंट्रल दिल्ली में जो है निरीक्षण कर रहे हैं। दरअसल कल बड़ी बैठक जो है कैबिनेट की हुई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली की जो सड़कें हैं, यानी कि PWD की जो सड़कें हैं, उन सभी सड़कों का जो है निरीक्षण किया जाएगा और दिवाली तक सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीधी दिल्ली की जो CM है आतिशी, वो खुद ग्राउंड पर हैं, सड़कों पर हैं। इसी तरह अलग अलग जगह दिल्ली में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि PWD के अंदर 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं। अब 1400 किलोमीटर की जितनी भी सड़कें हैं PWD के जो अंदर आती हैं, उन सभी सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है। और 1 हफ्ते तक दिल्ली की जो PWD की सड़कें हैं सभी मंत्री CM निरीक्षण करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि दिवाली से पहले दिल्ली की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाए। और इससे पहले दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने भी दिल्ली में अलग अलग जगह निरीक्षण किया था। कोशिश यही है कि दिल्ली वासियों को कोई परेशानी ना हो, जो उनको टूटी हुई सड़कों से परेशानी हो रही है उससे राहत मिल सके। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट और CM सड़कों पर है। PWD की जितनी भी सड़कें हैं, 1400 किलोमीटर ये सड़कें हैं, उन सभी का निरीक्षण किया जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो है दिवाली तक सरकार का दावा है कि ये सभी सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने पटपरगंज क्षेत्र में सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशों पर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री दिल्ली की सड़कों पर उतरे। बारिश की वजह से दिल्ली में कई जगह की सड़कों में दिक्कतें आई हैं। अब कोशिश है कि उन सड़कों को ठीक कराया जाए। हमने निरीक्षण किया है, निर्देश दिए हैं,
कुछ दिनों के अंदर ये सड़कें ठीक हो जाएंगी। अक्टूबर महीने में ये सड़कें ठीक हो जाएंगी, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं, कहीं कुछ काम हो रहा था, कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुद ही पड़ी है, कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत ख़राब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए, लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके। लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशों पे दिल्ली की सरकार के तमाम मंत्री सड़कों पे उतरे थे। बरसात में अगर किसी भी बिटुमेन यानी कि तारकोल की सड़क पे पानी भरता है तो वो सड़क जो है वहाँ पे ख़राब हो जाती है। और इस बार दिल्ली में लंबी बरसातों के चलते कई जगह रोड के अंदर परेशानी है और कोशिश ये है कि अब युद्ध स्तर पे उन रोडों की मरम्मत कराई जाए और उसको जो है ठीक किया जाए। इसलिए आज मैं और मनीष जी पूर्वी दिल्ली में आए थे और गणेश नगर, पटपड़गंज और इसके आसपास के इलाके की पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ किया है और उनको निर्देश दिए हैं और कोशिश है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये सड़कें ठीक हो जाएं। तो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि कुछ दिनों के अंदर सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, देवेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए और शिवम भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। पहले देवेश आपका रुख कर लेते हैं, अभी भी क्या निरीक्षण का दौर जारी है, अभी क्या हलचल है वहां? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली की जो सीएम है आतिशी, वो उनकी क्योंकि ये विधानसभा है कालका जी, यहाँ पहुंची थी, सड़क का निरीक्षण किया। जैसा कि कल कैबिनेट की बैठक कह सकते हैं हुई थी तमाम मंत्रियों के साथ और उस पर चर्चा हुई थी। और उससे पहले दिल्ली के जो पूर्व सीएम है उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा था मौजूदा सीएम को और कहा था कि युद्ध स्तर पर दिल्ली की जो सड़कें हैं जो बदहाल स्थिति में है उनको बेहतर किया जाए। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि दिवाली तक जो है दिल्ली की सभी सड़कें जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है और ये करीब 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं जो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। एक तस्वीर भी दिखा देते हैं जहां निरीक्षण करने के लिए दिल्ली की जो सीएम है आतिशी वो पहुंची थी। दरअसल इस तरह की जो तस्वीरें हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है। दरअसल सड़कें जो है बदहाल स्थिति में है और ऐसे में खासी दिक्कत दिल्ली वासियों को होती है क्योंकि घंटों जाम से जूझना पड़ता है। अगर बारिश होती है तो कीचड़ होता है, फिर ट्रैफिक जाम भी होता है, तो ऐसे में खासी दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ रही थी एक लंबे समय से। 5 से 6 महीने हो गए हैं और इसी तरह की सड़कें आपने भी देखा होगा जब दिल्ली के पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम आतिशी निरीक्षण के लिए तिमारपुर पहुंची थी, दिल्ली विश्वविद्यालय की जो सड़क है वो पूरी तरह से 2 से 3 किलोमीटर टूटी हुई थी। और इसी तरह ये जो कालका जी की सड़क है 3 से 4 किलोमीटर तक इसी तरह की टूटी हुई है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कत दिल्ली वासियों को हो रही है। तो ऐसे में कोशिश ये है सरकार की कि तमाम जो पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं जो 1400 किलोमीटर के एरिया में है, 1400 किलोमीटर सड़क है ये, उनको बेहतर किया जाए और दिवाली से पहले सभी सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाए। अब इसके लिए एक प्लान सरकार ने तैयार किया है। दरअसल उस प्लान के तहत जो है तमाम कैबिनेट मंत्री और खुद सीएम जो हैं आतिशी वो सड़कों का निरीक्षण करेंगे, पीडब्ल्यूडी के तमाम ऑफिसर्स रहेंगे और उनको कोशिश की जाएगी कि एक जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार की जाए और दिवाली से पहले ये सभी सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो जाए। दरअसल इसके पीछे सरकार ये भी आरोप लगाती आई है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, विपक्ष काम नहीं होने देता है, केंद्र सरकार काम में अड़ंगा लगाता है। तो इसी तरह की जो चीजें हैं वो सरकार की तरफ से कही जा रही है। ब्यूरोक्रेसी को लेकर तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा से सवाल उठाए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी रहा है जो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में रहा है। शिवम, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ और जो बात देवेश कर रहे हैं उसी पर चर्चा करना चाहते हैं। अधिकारियों को लेकर आम आदमी पार्टी के हमेशा सवाल रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं है, काम नहीं करते, इनके पास पावर नहीं है कि उन पर कोई एक्शन ले सके। अब किस रणनीति के तहत काम करवा पाएंगे फिर अधिकारियों से? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर सभी पार्टियां
सक्रिय है, दिल्ली सरकार भी सक्रिय है। सड़कों पर न सिर्फ दिल्ली की सीएम बल्कि तमाम कैबिनेट मंत्री उतरे हुए। इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली में हूँ और ये पटपड़गंज विधानसभा है, जहाँ से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एमएलए थे, वो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ यहाँ निरीक्षण कर रहे थे। ये लक्ष्मी नगर से मयूर विहार की सड़क है और इस पर जो तमाम गड्ढे हैं उनका निरीक्षण लगातार कर रहे थे। अधिकारियों को लेकर अभी मैंने सौरभ भारद्वाज से बात की कि आप तमाम आरोप लगाते, अधिकारी आपके सुनते नहीं हैं, ये काम आखिर संभव कैसे होंगे? और अगर सड़कें इतनी खराब थी तो इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया? इनको सड़कों को पहले कंप्लीट कराया जाता। तो सौरभ भारद्वाज का साफ तौर पर कहना है कि रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने पत्र लिखा था, उसके बाद दिल्ली की सीएम ने बैठक की, बैठक में रणनीति बनाई गई कि आखिर कैसे इस काम को अंजाम दिया जाएगा। अधिकारियों से बेहतर समन्वय के साथ साथ इसीलिए पहले के एक सप्ताह में निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद निरीक्षण के बाद एक योजना बनाई जाएगी और योजना के आधार पर युद्ध स्तर पर इस काम में जुटा जाएगा और दिवाली से पहले पूरी दिल्ली में जो गड्ढे हैं उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाएगा और लोगों को आवागमन की समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैंने सौरभ भारद्वाज से ये भी पूछा था कि क्या वजह है कि मैं 5 महीने, आप जो कहते हैं कि दिल्ली के पूर्व सीएम जब जेल गए उसके बाद देखरेख नहीं हो पाई, तो 5 महीने में क्या सड़कें खराब हो गई? तो उनका तर्क ये था कि बरसात में कई जगह जल जमाव हो जाता है, उसकी वजह से 2 किलोमीटर की रोड है तो वो पूरी सही है, लेकिन जगह जगह पैचेस बन जाते हैं, उनको भी समाप्त करेंगे, वो इसी में इंक्लूड होगा। कोशिश हमारी ये है कि दीपावली से पहले दिल्ली में कहीं गड्ढे नजर ना आए। बहरहाल बड़े बड़े बयान दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन सच्चाई दिवाली तक सामने आएगी कि दिल्ली कितना गड्ढा मुक्त हो पाती है, या फिर ये एक बार फिर चुनावों में जिस तरीके से नेता बाहर निकलते हैं या फिर योजना ऐसी कोरी जनता के सामने रहती है। दावा जरूर किया जा रहा है कि पूरी दिल्ली को गड्ढा मुक्त कर देंगे। पूरी दिल्ली में सारी सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंदर भी तो नहीं आती है। अब शिवम, मैं लौट रही हूँ आपके पास, और जो शिवम ने जिक्र किया देवेश कि सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि रणनीति के तहत किया जा रहा है, ये कि पत्र लिखा गया था, फिर कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद फिर ये निर्णय लिया गया। वो जिस रणनीति की वो बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इस मानसून से पहले दिल्ली की सारी सड़कें जो पॉटहोल फ्री थी या फिर गड्ढा मुक्त थी और अब मानसून आया, बारिश हुई तो ही गड्ढे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, लेकिन आपको सड़क के ज़रिए ही दिखा देते हैं। दरअसल जो सड़कें हैं दिल्ली में, वहाँ दरअसल या तो पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है या फिर बिजली के जो वायर है वो डाले जाते हैं और उसी की वजह से सड़क के एक हिस्से पे वो खुदाई होती है और ये वही हिस्सा है 2 से 3 किलोमीटर लंबा। गड्ढे तो हैं ही दिल्ली में, जाहिर सी बात है, सड़कों पर जगह जगह पैचेस बने हुए हैं गड्ढों के, जिससे खासी दिक्कत जो है लोगों को होती है। लेकिन अगर इस तरह की जो सड़कें जो टूटी हुई है, दरअसल वो या तो पाइपलाइन डाली जाती है या कोई वायर डाली जाती है, उसकी वजह से 2 से 3 किलोमीटर का पूरा पैच जो होता है वो बिल्कुल टूटा हुआ है और इसी के चलते गड्ढों से तो लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि एक हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है सड़क का, तो उससे खासी दिक्कत होती है। सरकार का कहना है कि ये जल्द काम किए जाए, क्योंकि मानसून भी था, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे में कोशिश ये है कि दिवाली से पहले ये तमाम सड़कें जो इस तरह की टूटी हुई है, तिमारपुर में टूटी हुई है, मलकागंज में टूटी हुई है, कालकाजी में, पड़पड़गंज, ये दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं। जैसा कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र में गए और कोशिश की जा रही है कि एक रिपोर्ट जल्द से जल्द तैयार हो 1 सप्ताह के अंदर और फिर एक योजना बने, खाका बने कि जल्द से जल्द ये सड़कें जो है बेहतर स्थिति में हो, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। अगर ऐसे में इन सड़कों की स्थिति इस तरह से बदहाल रहेगी और गड्ढा रहेंगी तो कैसे लोग सफ़र कर सकेंगे? तमाम लोग बाहर से भी यहाँ आते हैं। वैसे में कोशिश यही है कि दिवाली से पहले जो है ये सड़कें पूरी तरह से दुरुस्त हो जाए। इम्प्लीमेंट कर पाते हैं दिवाली से पहले, गड्ढा मुक्त कर पाते हैं, सड़कों को भी नहीं कर पाते हैं, अपनी रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत कैसे आगे बढ़ेंगे देखना होगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए। अब हम आपको बता दें, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने भी अलग अलग जगहों में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया है। गोपाल राय ने इस पर कहा है कि दिल्ली में बारिश के बाद जगह जगह सड़कों में गड्ढे हुए हैं। जब से इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, तब से दिल्ली की सड़कों की हालत बेकार कर दी गई है। हमने खुद निर्णय लिया कि हम सड़कों का दौरा करेंगे और सड़कों को जल्द से जल्द बनवाया जाएगा। तो गोपाल राय भी देखिए कैबिनेट मिनिस्टर है, कल कैबिनेट मीटिंग में शामिल थे और उनको जो एरिया अलॉट किया गया है दिल्ली के, उस एरिया में गोपाल राय पहुंचे, सड़कों की स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। अधिकारी भी थे उनके साथ मौजूद, उनको निर्देशित भी किया है कि जल्द से जल्द
इन सड़कों को रिपेयर किया जाए। बारिश के बाद जगह जगह सड़कों में गड्ढे हुए हैं। पिछले जब से अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाला, तब से पूरे दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत इन्होंने जो है ना कबाड़ा बना रखी है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, आज बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी, रोजाना डेट पे डेट पड़ती है और सड़कें नहीं बनती हैं। तो अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद उनको शिकायतें मिली थी, कई जगह उन्होंने दौरा किया, ऑल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और हमने ये निर्णय लिया है कि हम खुद सड़क पे जाकर के चेक करेंगे कि कहां पर क्या स्थिति है। पूरे दिल्ली के अंदर जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो सरकार ने शुरू किया है, ग्राउंड रियलिटी को चेक कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द सड़कों को बनाया जाए, गड्ढों को भरा जाए और जिससे कि प्रदूषण में जो डस्ट पोल्यूशन होता है उसको भी रोका जा सके। और गोपाल राय को अभी आप सुन रहे थे, अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर मंत्री इमरान हुसैन भी उतरे हुए हैं। तस्वीरें सामने आ रही है। मंत्री इमरान हुसैन पहाड़गंज का निरीक्षण उन्होंने किया है। पहाड़गंज में जो सड़कों की स्थिति है उसका निरीक्षण किया है। अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें भी अब सामने आने लगेगी थोड़ी ही देर में। मंत्री इमरान हुसैन ने पहाड़गंज का निरीक्षण किया है। सभी मंत्रियों को एरियाज अलॉट किए गए थे दिल्ली के अलग अलग। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और ई रिक्शा वाले से भी उन्होंने बात की और सड़कों का निरीक्षण उन्होंने किया। अधिकारियों को निर्देशित भी उन्होंने किया है। यह अभियान दिल्ली सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। सरकार ने ठाना है कि सड़कों को चमकाना है और खुद ही उन्होंने कहा है कि दिवाली से पहले पहले सड़कों को चमका दिया जाएगा, यानी पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है बारिश की वजह से इन सड़कों में गड्ढे हुए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी जी ने कल मीटिंग बुलाई और सारे मंत्रियों को, विधायकों को निर्देश दिए कि सब लोग पीडब्ल्यूडी की जितनी रोड्स हैं और जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, जो रोड नई बननी है, वहाँ अधिकारियों के साथ खुद उतरें और उनको सही कराएं, और ताकि दिल्ली वालों को दिल्ली की सड़कें गड्ढा फ्री दी जाएं, गड्ढा मुक्त दी जाएं। उसी के तहत आज सारे अधिकारी, सारे विधायक, सारे मंत्रीगण रोड के ऊपर हैं माननीय मुख्यमंत्री आतिशी के आदेश अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आतिशी जी के निर्देश पर हम लोग पूरी दिल्ली के अंदर, इमरान जी और पूरी टीम, हम लोग सड़क पर घूम रहे हैं और जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं वो अधिकारियों के साथ विज़िट कर रहे हैं और एक टाइमलाइन भी ले रहे हैं कि कब तक ये रोड ठीक हो जाएंगे। जैसे आपने देखा ये रोड काफ़ी ख़राब स्थिति में है। उसका एक मेन कारण है यहाँ पे IGL की लाइन पड़ी तो रोड कटिंग हुई। रोड कटिंग के बाद उसका रिपेयर का काम अभी नहीं हुआ है। तो सभी अधिकारियों ने हमें एश्योर किया है कि जल्द से जल्द तुरंत ही इसके रिपेयर का काम शुरू करेंगे। और इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर सभी हमारे मंत्री, सभी हमारे विधायक कंटिन्यूसली ऑन ग्राउंड हैं और जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के रोड टूटे हुए हैं, पेट्रोल है या रोड कटिंग के कारण है, उसको तुरंत इंश्योर कर रहे हैं अधिकारियों के साथ मिलकर कि उसको ठीक किया जाए और उसको अच्छा किया जाए।